किसी को भी पता नहीं था कि ये नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है। तुरंत भारी दरवाजा बंद हो जाता है। नए लड़के का भाग्य सील कर देता है। गार्ड के वायलेंट शो के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बोला जाता है कि जल्दी चल, कोई देर मत कर। इंसाफ की नाइंसाफी से गुस्से में हमारा लड़का जलता रहता है, जबकि बाहर सैडिस्ट हंस रहा होता है। इंस्पेक्शन रूम पहुंचते ही गंदे कॉरिडोर में टेंशन छा जाती है। करेक्शनल ऑफिसर्स चिल्लाते हैं कि सब इनमेट्स कपड़े उतारो और खड़े हो जाओ। कई टैटू वाले गुंडों के साथ हमारा लड़का पूरी सबमिशन में शर्ट उतारता है। टेबल पर बैठा इंस्पेक्टर अपना क्लिपबोर्ड देखता है और नए लड़के का नाम मांगता है। नर्वस होने से लड़का धीरे जवाब देता है और उसको चिल्लाया जाता है कि जोर से बोल। सिनिकल स्माइल के साथ ऑफिसर पहचान लेता है कि ये वो साइको है जिसने अमीर लड़के की नाक काट दी थी। आईडी टैग हाथ में देते हुए गार्ड घोषणा करता है कि अब से नंबर 8725 उसकी नई पहचान है। जवाब देने का हक नहीं, हमारा लड़का वो कागज ले लेता है और नंबर को दिमाग में गढ़ देता है। जल्दी ही नंगे प्रिजनर्स की लाइन अंधेरे कॉरिडोर से गुजरती है। सख्त हुक्म के मुताबिक हमारा लड़का हाथ ऊपर करता है और पीठ दिखाता है सर्च के लिए। अथॉरिटेटिव आवाज में एजेंट कहता है, अंडरवेयर भी उतार दो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। अचानक एक तेज ठंडी पानी की धार लड़के की पीठ पर पड़ती है। बहुत ह्यूमिलिएटिंग शावर। ठंडी और शर्म के नीचे हमारा लड़का महसूस करता है कि उसकी आखिरी डिग्निटी भी नली में बह गई। मग शॉट की चमक में प्राइड का आखिरी टुकड़ा भी टूट जाता है। अब यूनिफॉर्म में रुकीज मेन यार्ड में सीधी लाइन बनाते हैं, ऑर्डर्स का इंतजार करते हुए। अचानक एक चीख सुनाई देती है कि सब खड़े हो जाओ, रिफॉर्मेटर के डायरेक्टर के आने पर। बड़ी स्माइल के साथ बिग बॉस कहता है, रिलैक्स करो, यहाँ इतनी सख्ती नहीं है। फ्रेंडली स्पीच में टाई वाला आदमी कहता है कि इनमेट्स उस पर भरोसा रख सकते हैं और जेंडर्स अलग हैं। झूठी सिंपथी से धोखा खाकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद यहाँ इतना बुरा नहीं होगा जितना सोचा था। छिपी पर्वर्स स्माइल के साथ डायरेक्टर गारंटी देता है कि सबको यहाँ बहुत स्पेशल एजुकेशन मिलेगी। इल्यूजन तोड़ने के लिए गार्ड नए लड़के को सख्त आवाज में कहता है, चल जल्दी। ओपन यार्ड से गुजरते हुए वेटरन्स फ्रेश मीट को सैडिस्टिक नजरों से देखते हैं। पूरी मजाकिया अंदाज में बड़े ठग्स पहले से ही छोटे को अपना नेक्स्ट प्लेथिंग चुन लेते हैं। एक सेल के सामने एजेंट हंसता है और कहता है कि परफेक्ट रूम मिल गया नए पंचिंग बैग के लिए। प्योर मैलिस से जेलर कहता है कि हमारे लड़के के लिए बहुत स्पेशल हाउसिंग यूनिट तैयार किया है। आयन दरवाजे के सामने टेंशन से हवा भर जाती है। डायबॉलिकल स्माइल के साथ सेल अनलॉक करता है और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देता है, अपने स्टे का मजा लो। अंधेरे रूम में कदम रखते ही हमारा मेन कैरेक्टर एक सर्कल में टेरिफाइंग ठग्स के सामने आ जाता है। बेड पर कैजुअली लेटा सेल लीडर प्रेडेटर की स्माइल देता है और नए लड़के का नाम पूछता है। काम रहने की कोशिश में हमारा लड़का अपना लास्ट नेम बोलना शुरू करता है। अचानक बैकहैंड स्लैप उसके चेहरे पर पड़ता है। थूक उड़ जाता है। चिल्लाता हुआ बॉस कहता है, मुंह बंद कर, और सिर्फ इनमेट नंबर सुना। हंसकर अग्रेसर कहता है कि ये सिंपल इनिशिएशन रिचुअल था, आइस ब्रेक करने के लिए। तेज लात से लड़के का प्लास्टिक बेसिन उड़ जाता है। उसका सामान फर्श पर बिखर जाता है। बिना रहम के बाल पकड़कर बुली उसका चेहरा गंदे फर्श पर रगड़ता है। पूरी एटीट्यूड में थक घोषणा करता है कि अब से हमारा लड़का उसका कुत्ता है और उसकी ओबीडियंस अंधी होनी चाहिए। दांत भींचकर हमारा लड़का डिसाइड करता है कि अब घमंड निगलना पड़ेगा और ये नर्क और सहना पड़ेगा। कंटेन गुस्से को देखकर लीडर का पार्टनर मजाक उड़ाता है कि क्या रूल से प्रॉब्लम है। चीजें शांत करने के लिए बॉस अपने शिकार को छोड़ देता है और कहता है कि मैसेज अभी के लिए पहुंच गया। बेड पर बैठकर थग एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जेल सच में कैसे काम करती है, इनविजिबल हायरार्की स्केच करता हुआ। ये साफ है कि हमारा लड़का अब सबसे नीचे है, बिल्कुल बेकार कचरा माना जाता है। वक्त बर्बाद ना करते हुए आखिरी ऑर्डर है कि नया लड़का अपना सारा सामान लीडर को दे दे ताकि वो बांट सके। खाली बेसिन हाथ में पकड़े सिनिस्टर सलाह कहती है कि जेल के एलीट से कभी भी टकराना मत। नए लड़के के कान में विस्पर करके क्रिमिनल गारंटी देता है कि यहाँ रिबेलियन की कीमत बहुत ज्यादा है। बेड से उठकर टॉप डॉग कहता है कि उसे पेशाब करना है और लड़के को स्टेप स्टूल बनने को कहता है। बिल्कुल कंफ्यूज हमारा लड़का समझ नहीं पाता ये बेइज्जती क्या है जब तक लीडर गुस्से में दोहराता नहीं। सिंक की तरफ इशारा करके अग्रेसर समझाता है कि टॉयलेट का फ्लश लिमिट है, इसलिए टैप यूज करते हैं। लड़के की पीठ पर जोर से पैर रखकर विलन कहता है कि ये स्कम के लिए ऑनर वाली जॉब है। राहत की स्माइल के साथ ठग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। बदबू से बर्दाश्त नहीं होती और लड़का जमीन पर उल्टी कर देता है। बॉस का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठोकर से अंधा गुस्सा होने पर डिलिंक्वेंट लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और नए लड़के को खत्म करने की कसम खाता है। पागलपन बढ़ते देख हमारा लड़का समझ जाता है कि यहाँ के राक्षस स्कूल के बुली से 1000 गुना बड़े हैं। जमीन पर सिमटकर ब्लो का इंतजार करते हुए वो मन ही मन मां से माफी मांगता है। सोचता है कि अब अंत आया। अचानक अटैक के सामने फुटस्टेप्स आती है, रास्ता रोकती है और बॉस को रुकने को कहती है। इंटरप्शन से सरप्राइज लीडर पूछता है कि ये कौन साइको है जो नए कचरे की हिफाजत करना चाहता है। काम स्माइल देते हुए चश्मे वाला इनमेट बॉस से कहता है कि छोड़ दे, मैं लड़के को सबक सिखा दूंगा। मेडलिंग से इरिटेट बुली वेपन दिखाकर वॉर्न करता है कि ये प्रॉब्लम किसी और का नहीं। कैमलिन चश्मे वाला पेशेंस मांगता है।
लकड़ी का वेपन नीचे करता हुआ बॉस अग्री करता है कि डायरेक्टर ने नए लड़के को यहाँ भेजा है तो कोई वजह होगी। साइको फेस के साथ बिग गाय बोलता है कि उसे ट्रैश को सजा देने की परवाह नहीं, भले मर ही जाए। पीठ मुड़कर वो अपने साथी की बात मानता है और बीटिंग छोड़ देता है। गुस्से में वो लड़के को गाली देता है कि इतना कमजोर होने के बावजूद हिम्मत दिखा रहा है। डांट सुनकर टॉप डॉग नए लड़के की जिम्मेदारी चश्मे वाले को दे देता है। हमारे लड़के के पास बैठकर चश्मे वाला उसको कपड़ा देता है गंदगी साफ करने के लिए। कंफ्यूज हमारा लड़का अपर क्लासमैन को घूरता है, समझने की कोशिश करता है कि इतनी फ्री मदद क्यों। उंगली होठों पर रखकर चश्मे वाला विस्पर करता है कि अगर जिंदा निकलना है तो सब कुछ सहना पड़ेगा। निराश नर्ड धीरे से रोता है कि बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन साथ ही प्रॉमिस करता है कि मदद करेगा। जल्दी वेटरन रिफॉर्मेटरी की सख्त रूटीन और सुपर स्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्सप्लेन करना शुरू करता है। कॉरिडोर की तरफ इशारा कर क्लीनिंग एरियाज और टीम में काम बांटने का डिटेल देता है। फ्री टाइम में गार्ड्स यार्ड को सख्त नज़र से देखते हैं जब इनमेट्स घूमते हैं। प्रोटेक्टिव फेंसेस के पार लड़के दौड़ते और ट्रेनिंग करते दिखते हैं। तेज मूवमेंट देखकर चश्मे वाला कहता है कि यार्ड में वायलेंट फाइट्स शुरू होने वाले हैं। नए लड़के को बाहों से खींचकर वेटरन कहता है कि ध्यान से देखो क्या होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में ब्रूटल डिवीजन ऑफ टेरिटरीज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। हल्की स्माइल के साथ साथ ही उस जेल सिस्टम का सच्चा राक्षसी चेहरा दिखाता है। कोर्ट के सेंटर में एक टैटू वाला साइको जोर से चिल्लाता है, ओपोनेंट को कुचलने की धमकी देता है। बड़े आदमी को घूरता हुआ पहले दिन का फेमस फाइटर मौकरी से सांस लेता है। पूरी एटीट्यूड में डार्क बाल वाला सिनिस्टर फाइटर राइवल को ब्रॉल के लिए चैलेंज करता है, अगर हिम्मत है तो। अंधा बुल की तरह चार्ज करने वाला ब्रूड तुरंत चेहरे पर क्लीन क्रॉस खाता है। जल्दी अरीना बिल्कुल केओस में बदल जाता है। खून और पसीना हर तरफ उड़ता है। फेंसेस पर इनमेट्स एक्साइटेड चिल्लाते हैं, फाइटर्स के टोटल डिस्ट्रक्शन पर बेट लगाते हैं। बिल्कुल पैरालाइज्ड हमारा लड़का यकीन नहीं कर पाता कि वायलेंस का ये लेवल है। स्लॉटर से डरकर वो पूछता है कि गार्ड्स कुछ क्यों नहीं करते फाइट तोड़ने के लिए। धूल से दूर ऑफिसर्स आराम से सिगरेट पीते हैं, कार्नेज को इग्नोर करते हुए। कामली वेटरन समझाता है कि रिफॉर्मेटरी की फसाड सिर्फ अथॉरिटीज के लिए एक धोखा है। हायरार्की डिटेल करते हुए वो कहता है कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा है और सर्वाइवल पूरी तरह से ताकत पर डिपेंड करता है। कोर्ट पर ब्रूटल पंचेस बिना किसी रहम के लूजर के चेहरे को अंदर धकेल रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज हमारा लड़का पूछता है कि ये सारा सिस्टम मैडनेस प्रैक्टिकल में क्या मतलब रखता है। बिना इधर उधर की बात किए साथ ही सीधा बोलता है कि यहाँ सिर्फ ब्रूट फोर्स ही वो कानून है जो रूल्स बनाता है। भारी ब्लोज से बचकर डार्क फाइटर प्रैक्टिकल में दिखाता है कि फूड चेन का टॉप कैसे काम करता है। जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो, चश्मे वाला कहता है कि गार्ड्स आंखें बंद कर लेते हैं जब तक होमिसाइड न हो जाए। एक डेवेस्टेटिंग फाइनल ब्लो के साथ ब्रूट को जमीन पर कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। खूनी विनर की तरफ इशारा कर वेटरन कंफर्म करता है कि चीजें बिल्कुल इसी तरह सेटल होती हैं। चेन लिंक फेंस से चिपककर इनमेट्स चिल्लाते हैं, चैंपियन से मांगते हैं कि जल्दी काम खत्म कर दे क्योंकि बेट लगी है। बिना सांस लेने का मौका दिए इन ह्यूमन मैसेकर ओपोनेंट की हर उम्मीद को कुचल देता है। रिब्स पर फ्लाइंग किक से बड़ा आदमी पूरे जेल के सामने बेइज्जती का शिकार बन जाता है। दांत और खून थूकता हुआ हार चुका लड़का डर से सोचता है कि क्या ये आदमी सच में राक्षस है। कोर्ट पर एगनाइज्ड चीखें गूंजती हैं जब ब्रूटल बीटिंग डिफीटेड फाइटर को सजा देती है। किलर इंस्टिंक्ट से चमकती आंखों वाला विनर मकाबर शो को परफेक्ट अपरकट से खत्म करता है। शाम के सूरज के नीचे खड़ा अनबीटेबल लड़का गहरी सांस लेता है, गिरते हुए बॉडीज के बीच। तुरंत पूरा क्राउड पागल हो जाता है, आइडलाइज्ड मॉन्स्टर का नाम चिल्लाता है। जॉ ड्रॉप किए हमारा लड़का कांप रहा है, इतनी एब्सोल्यूट ताकत देखकर इम्प्रेस्ड है। दूर से चैंपियन को देखते हुए नर्ड विस्पर करता है कि ये आदमी नॉर्मल इंसान कैसे हो सकता है, और चैंपियन उसकी तरफ देखने लगा।